नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज चर्चा करते हैं हम मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की जो आपके आने वाले 2021 के एग्ज़ामों में आपको हेल्प करेंगी, आपके नंबर बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगी। और ये है हमारा भाग 3 पार्ट 3। और इससे पहले मैंने आपकी योजनाओं के 2 पार्ट 2 भाग कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और भैया जैसा कि आप देख रहे हैं, मामा भी बोल रहे हैं कि भैया ध्यान रख लेना, ये योजनाएं इस एग्जाम में आएंगी ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की 101वीं एकल बालिका निशुल्क शिक्षा योजना से। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 25 सितंबर 2005 और इसका उद्देश्य है इकलौती बालिका को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना। और यदि बालिकाएं 2 हैं तो उनको शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। ठीक, दूसरे की बात करते हैं अगली योजना की, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तो भैया इसका प्रारंभ हुआ था 3 दिसंबर 2005 को और इसका उद्देश्य है शहरी गरीबों को, मतलब शहर में जो गरीब होते हैं उनको सस्ते रेट पर भूमि का अधिकार दिलवाना और भवन निर्माण की अनुमति जो होती है काफ़ी जटिल होती है उसको आसान बनाना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, इंदिरा गांधी इकलौती बालिका, इकलौती मतलब एक बालिका छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 25 दिसंबर 2005 को और इसका उद्देश्य है इकलौती बालिका संतानों को, मतलब जो एक बच्ची होती है जिन माँ बाप के पास, उन बच्चियों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना व छोटा परिवार रखने वाले माता पिता को प्रोत्साहन देना कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। योजना के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु 2000 रुपये प्रति महीने की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2005 में और इसका उद्देश्य है 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान निशुल्क आवास, हॉस्टल और शिक्षा, हॉस्टल भी और शिक्षा भी दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, गांव की बेटी योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 2005 और इसका उद्देश्य है 12वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली ग्रामीण बालिका को निशुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, जननी सुरक्षा योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2005 में और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना कि भैया जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है इसको कम करना और जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ाना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, इंडस बाल श्रम परियोजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2004 में और इसका उद्देश्य है बाल श्रमिकों को, जो बच्चे होते हैं काम करते हैं, उनको मजदूरी से मुक्त कराना। और ये बात सच भी है कि बच्चों को काम करने से रोकना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है बहुत कच्ची होती है, उनको इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और भी अब स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, तथा उसके शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक, अब बात करते हैं अगली योजना की, सौभाग्यवती कन्या योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2004 में और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता। ठीक, बात करते हैं अगले की, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2 जून 2004 को। ठीक, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर आजीविका के सतत अवसर का विकसित करना कि भैया जो रोजमर्रा के उनके खर्च हैं वो चलते रहें, वो किस प्रकार से चलेंगे। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था करना। अब बात करते हैं अगले की, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया अगस्त 2004 और इसका उद्देश्य है
आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्र, जहां पे अल्पसंख्यक लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक, वाले क्षेत्रों में बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय की स्थापना करना की भैया, जहां बालिकाएं रह सकें, पढ़ भी सकें। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, दीनदयाल रोजगार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1 अगस्त 2004 को और इसका उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक मार्जिन मनी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है इसमें, इस योजना के अंतर्गत। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2 अगस्त 2004 को और इसका उद्देश्य है 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अकेला या पत्नी के साथ, या अकेला खुद या अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। योजना के तहत जमा राशि पर 9% ब्याज दर उनको दी जाएगी। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, गोकुल ग्राम योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 25 सितंबर 2004 को और इसका उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गांवों को गोकुल ग्राम में परिवर्तित करना, उसके जैसा उसको बनाना। अब बात करते हैं अगली योजना की, दीनदयाल समर्थ योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 25 सितंबर 2004 और इसका उद्देश्य है मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें हर दृष्टि से सक्षम बनाना, जिससे वो अपने कार्य खुद कर सकें। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, जो कि 115वीं योजना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बीमा योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1 अक्टूबर 2004 को, गांधी जयंती से एक दिन पहले, और इसका उद्देश्य जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की सामान्य मृत्यु पर, यदि वो सामान्य रूप से मर जाती है तो 20,000 रुपए, यदि दुर्घटना में मर जाती है तो 50,000 रुपए, और दुर्घटना के दौरान यदि उसका पांव टूट जाता है, हाथ टूट जाता है या चल नहीं पाती है तो उसको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 20 जुलाई 2004 और इसका उद्देश्य है बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को आवासीय सुविधाएं व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना की भैया, आप यहाँ रह भी सकती हैं और यहाँ आप प्राथमिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति जनजाति स्वरोजगार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया अप्रैल 2003 में और इसका उद्देश्य है स्वरोजगार हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध इसमें कराई जाती है। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 1 अगस्त 2003 और इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना कि भैया आप छात्रवृत्ति लेकर उच्च शिक्षा को लो। बात करते हैं अगली योजना की, स्वाधार योजना, जो कि 119वीं योजना है। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 2002 और इसका उद्देश्य है बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहारे के जीवन यापन कर रही महिलाओं हेतु आश्रम, भोजन, वस्त्र आदि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनका पुनर्वास, कि भैया वो लोग भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया अप्रैल 2002 में और इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण निर्धन परिवार, अकुशल श्रमिक, गरीब महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति तथा जोखिम पूर्ण व्यवसाय से निकाले गए बच्चों के माता पिता को रोजगार मूलक कार्यों में प्राथमिकता देने के साथ साथ महिलाओं के लिए 20% रोजगार के अवसर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 15 अगस्त 2002 को और इसका उद्देश्य है
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे ग्रामीणों को पेयजल मिल सके, पीने वाला पानी अच्छा मिल सके। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 15 अगस्त 2002 को और इसका उद्देश्य है कुपोषण से ग्रस्त गर्भवती एवं किशोरी बालिकाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, जिला गरीबी उन्मूलन योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 2001 में और इसका उद्देश्य है जन सहभागिता, समान आवश्यकता, समान आर्थिक आधार एवं समानता के आधार पर बने समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है, जिससे वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, खेतीहर मजदूर बीमा योजना। इसका प्रारंभ वर्ष भैया 1 जुलाई 2001 और इसका उद्देश्य है खेतीहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के साथ 100 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जाए। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया दिसंबर 2001 में और इसका उद्देश्य है गंदी बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय यूनिटों का निर्माण करना और उनकी तरक्की करना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, सर्व शिक्षा अभियान। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक, इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 2001 और इसका उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, कि सब लोगों को भैया कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो दी ही जानी चाहिए। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 2001 और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जो क्रियान्वित है डीआईपी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश की गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी, जिसमें 521.55 करोड़ रुपए की विश्व बैंक घोषित योजना है, विश्व बैंक द्वारा घोषित योजना है, जो मार्च 2001 से प्रभावी हुई है। ठीक, अब बात करते हैं अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है 2000 और 2001। ठीक, इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण हेतु अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न फसलों के बीज तथा सूरजधारा योजना के तहत दलहन व तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न फसलों के बीज और सूरजधारा योजना के तहत दलहन व तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बात करते हैं अगली योजना की, स्कूल चले हम अभियान। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 2000 और 2001 और इसका उद्देश्य है प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना और शिक्षा को समाज से जोड़ने की कड़ी के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की पहचान एवं विद्यालय में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्रारंभ वर्ष की, तो भैया इसका प्रारंभ वर्ष जो है वो है 2000 और 2001 और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण पोषाहार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास पर ध्यान देना, कि भैया उनको ये जो प्राथमिक चीजें हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, पीने का पानी है, घर है, ये सब जो चीजें हैं, जो प्राथमिक चीजें हैं, जो आदमी की जरूरत की हैं, ये तो कम से कम उनको मिलनी ही चाहिए। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, अंत्योदय अन्न योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया दिसंबर 2000 में और इसका उद्देश्य है बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की प्रति माह 35 रुपए किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है, कि भैया इनको 35 किलोग्राम अनाज दोगे और
कम रेट में इनको देना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं अगली योजना की, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1999 में और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, 133वीं जो हमारी योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका भी प्रारंभ हुआ था भैया अप्रैल 1999 में और इसका उद्देश्य है पूर्व में प्रचलित एकीकरण ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसेम, जीवन धारा, सिट्र, मिनी, ITI, द्वारका एवं गंगा कल्याण योजना को सम्मिलित करते हुए एक नया और संपूर्ण कार्यक्रम की। भैया इतनी सारी जो योजनाएं हैं इनको हम मिला देते हैं और एक नया और संपूर्ण और नया कार्यक्रम शुरू करते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना। ठीक, पहले थी स्वरोजगार योजना, अब है वित्त योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1997 में। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, नए मकानों के निर्माण तथा विद्यमान मकान की मरम्मत के लिए संस्थागत ऋण तक अधिक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी को दूर करना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, बालिका समृद्ध योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 15 अगस्त 1997 में और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाओं की माता को प्रसव के पश्चात 500 रुपए की सहायता राशि। ठीक, बात करते हैं शंखनाद योजना की। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस पर और 1997 में और इसका जो उद्देश्य है वो है भैया आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाना, जो विद्यालय होते हैं उनको सहभागी बनाना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, शिक्षा गारंटी योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 1 जनवरी 1997 और इसका उद्देश्य है समुदाय विशेष की मांग पर 1 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में न्यूनतम 25 बच्चे तथा सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चे होने पर 90 दिन के अंदर शासन द्वारा एक स्कूल आरंभ करना। कि भैया आपको 90 दिन के अंदर एक स्कूल आरंभ करना पड़ेगा। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, राज्य बीमारी सहायता निधि। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 2 दिसंबर 1997 और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के मूल निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को गंभीर घातक बीमारी से पीड़ित होने पर 2 लाख रुपए तक की राशि शासन के मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अस्पतालों में उपचार के लिए अस्पतालों को प्रदान करना। कि भैया आप इनका उपचार करेंगे। बात करते हैं अगली योजना की, कल्पतरु योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1995-96 में और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी निजी भूमि पर फलोद्यान स्थापित करने के उद्देश्य से उनकी मदद की जाएगी। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, स्वयं सिद्धा योजना। इसका प्रारंभ वर्ष भैया 1995 और इसका उद्देश्य है वर्ष 1995 में इंदिरा महिला योजना के नाम से प्रारंभ है, लेकिन अब इसका नाम स्वयं सिद्धा योजना रख दिया गया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसका प्रारंभ हुआ है भैया 15 अगस्त 1995 को और इसका उद्देश्य है 60 से 79 वर्ष की हितग्राहियों को महिलाओं को 300 रुपए तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के हितग्राहियों को महिलाओं को 500 रुपए पेंशन। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, राजीव गांधी मिशन। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 20 अगस्त 1994 को और इसका उद्देश्य है जनता की बुनियादी आवश्यकताओं के क्षेत्र में मिशन पद्धति से कार्य कि भैया उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा
मिशन। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 20 अगस्त 1994 को और इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा के केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर शिक्षा लोकव्यापीकरण किया जाए। ठीक, अब बात करते हैं अगली योजना की, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1993-94 में और इसका उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगारों को 2 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से स्वयं का उद्योग खोलने के लिए या व्यवसाय खोलने के लिए दिया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, रोजगार आश्वासन योजना। इसका प्रारंभ हुआ था भैया गांधी जयंती के दिन 1993 को और इसका उद्देश्य है गरीबों को वर्ष में न्यूनतम 100 मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराना। प्रारंभ में ये 23 जिलों में लागू किया गया लेकिन वर्तमान में सभी जिलों में लागू है। बात करते हैं अगली योजना की, जाबाली योजना। 1992-93 में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में कुछ विशेष पिछड़ी जातियां जैसे बेड़िया है, बाछड़ा है एवं सासी में वेश्यावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, आयुष्मती योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 1991 और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक, बात करते हैं पंचधारा योजना की। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 1 नवंबर 1991 और इसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं का कल्याण एवं विकास करना और इस योजना में 5 योजनाएं शामिल हैं जिसमें आयुष्मती योजना, कल्प वृक्ष योजना, ग्राम्य योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वात्सल्य योजना इसमें शामिल हैं। बात करते हैं अगली योजना की, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। इसका प्रारंभ भैया हुआ था 1991 में और इसका उद्देश्य है भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया था। तेंदुपत्ता संग्राहकों की, मतलब जो तेंदुपत्ते इकट्ठे करते हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में सहायता एवं बीमा राशि प्रदान करना उनको। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी भैया 1 अप्रैल 1990 में और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती पर्यावरण अनुकूल वैज्ञानिकी रूप से परीक्षित और प्रमाणिक स्वदेशी व आधुनिक डिजाइनों में प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना। बात करते हैं अगली योजना की जो कि हमारी 151वीं योजना है, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम। इसका प्रारंभ हुआ था भैया 1988-89 में और इसका उद्देश्य है अल्प वर्षा की स्थिति में, कम वर्षा की स्थिति में चावल, मक्का, गेहूं, चना, अरहर की फसलों को 100% सेंट्रल जो हेल्प है वो करना। ठीक, अब बात करते हैं अगली योजना की, जीवन धारा योजना। इसका प्रारंभ भी हुआ था भैया 88-89 में, मतलब 1988-1989 में और इसका उद्देश्य है जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई। बाद में 1996-97 में यह स्वतंत्र रूप से लागू हो गई। यह योजना 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? जीवन धारा योजना। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया 10 लाख कुओं की योजना कौन सी योजना जानी जाती है, तो वो है जीवन धारा योजना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, रोजगार तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम स्टेप। उस कार्यक्रम का नाम है स्टेप। इसका प्रारंभ कब हुआ है भैया? 1986-87 में। और इसका उद्देश्य क्या है भैया? उसका उद्देश्य है परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार कराकर रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इसका प्रारंभ हुआ भैया 1986 में और इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब की जीवन दशा में सुधार करना। ठीक, सुधार करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान प्रदान करना। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक,
बात करते हैं अगली योजना की, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है भैया 1986 और इसका उद्देश्य है आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देना है। ठीक, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि भैया सभी को है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, फसल बीमा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में और इसका उद्देश्य है वर्षा की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, स्वावलंबन कार्यक्रम। इसका प्रारंभ हुआ था 1982-83 में और इसका उद्देश्य है महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान करना। ठीक, बात करते हैं अगली योजना की, इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक, बात करते हैं आखिरी योजना की, सुलभ योजना। इसका शुरुआत हुई थी 1975-76 में और इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार हेतु आर्थिक सहायता। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैंने आपकी सारी योजनाएं कवर कर दी हैं। तो थैंक यू।